स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम चैप्टर 4 करेंगे, शिशु लालनम, बच्चों के प्रति लाड़ प्यार। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम। ये पाठ जो है प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5वें अंक से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। और इसमें राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत ही शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। तो इसका क्या अर्थ है कि सिंहासनः रामः, राम सिंहासन पर विराजमान हैं, और ततः प्रविष्टः, तो इसके बाद कौन प्रवेश करता है? विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ। उपदिश्यमान मार्गौ का अर्थ होता है रास्ता बताते हुए। उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा रास्ता बताए जाते हुए दो तपस्वी तापसौ, दो तपस्वी कुश और लव प्रविष्टः, प्रवेश करते हैं। अब विदूषक कहते हैं, विदूषकः इत आर्यौ, हे आर्यो, इधर से कुश और लव रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, रामस्य समीपम, राम के पास जाकर, च और प्रणाम करके। अपि कुशलम उपसृत्य मतलब पास जाकर, उपसृत्य पास जाकर। अपि कुशलम महाराजस्य, कि अपि कुशलम क्या महाराज का कुशल है? महाराजस्य कुशलम, तो रामः, राम कहते हैं, युष्मत् दर्शनात्, कि आपके दर्शन से ही कुशलम एव, कुशल है। भवतः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। अब क्या कहते हैं कि क्या हम यहाँ वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य, कुशलता पूछने के ही पात्र है। भाजनम एव, पात्र ही है। फिर न पुनरअतिथि जनसमुच्चयस्य कंठाश्लेषस्य, क्या कहते हैं? फिर अतिथि के लिए, पुनः अतिथि, फिर अतिथि के लिए जन समुचितस्य, उचित गले लगने के नहीं पात्र हैं हम। ऐसा कहते हैं कि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेषस्य का अर्थ है गले लगना, तो गले लगने के। तो कहते हैं कि क्या हम केवल कुशलता पूछने के ही पात्र हैं? राम कहते हैं, न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, कि गले लगने के नहीं, तो परिष्वज्य, परिष्वज्य का अर्थ है आलिंगन करके। अहो हरे हृदयग्राही स्पर्शः, कि अरे हृदय को आकर्षित करने वाला स्पर्श है। आगे है आसन आधारम उपविश्यति, आधे आसन पर बैठाते हैं। और आगे उभौ, तो अब दोनों को, राजा आसनम खलु एतत्, अब दोनों कहते हैं निश्चय ही, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, एतत् यह, राजा आसनम, राजा का आसन है, न युक्तम अध्यासितुम, कि अध्यासितुम का अर्थ होता है बैठने के लिए। तो बैठने के लिए अध्यासितुम, तो ये बैठने के लिए उचित नहीं है। तो राम कहते हैं, रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाये तस्मात् अंक वैवितहम अध्यस्ताम सिंहासनम। तो अब राम कहते हैं सव्यवधानम, रुकावट के साथ कहते हैं कि सव्यवधानम न चरित्र लोपाये, कि चरित्र के लोप के लिए नहीं होता, शिष्टाचार जो है, चारित्र मतलब शिष्टाचार। तस्मात् अंक, इसलिए, अंक मतलब गोद, अंक मतलब होता है गोद, और व्यवहितम अध्यासतम, इसलिए गोद से युक्त अध्यासतम
बैठो सिंहासन पर, जो गोद से युक्त, गोद का बनाया हुआ सिंहासन है उस पर बैठो। तो अध्यास्तम का अर्थ होता है बैठो। उसके बाद है अंकम उपवेशति, की गोद में बैठते हैं। और उभौ दोनों अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा का अभिनय करते हैं। राजन, हे राजन, क्या कहते हैं, अलम इति दाक्षिण्येन, की अत्यधिक कुशलता का प्रदर्शन न करें। तो राम कहते हैं अलम इति शालीनतया, की अत्यधिक आप भी शिष्टाचार को रहने दें। अब आगे भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, तो गुणम अहता अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरः अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। तो इसका क्या अर्थ है कि गुण महता अपि अत्यधिक गुणी जो लोग होते हैं, लोगों के लिए, गुण महताम अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी, अपि छोटी उम्र के कारण, न उम्र, वयः आयु, अनुरोधात मतलब छोटी उम्र, तो छोटी उम्र के कारण, न छोटी उम्र के कारण, तो छोटी वयः होता है उम्र, और तो छोटी उम्र के कारण न बालक लालनीय ही होता है। शिशुजनः लालनीय एव भवति, बालक लालनीय ही होता है। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही, बाल भावात, बाल भाव के, हिमकरः चंद्रमा, हिमकरः होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शंकर के मस्तक का, पशुपति मस्तक, शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति सुशोभित होता है। केतक छदत्व मतलब केतकी के पुष्प से, जो केवड़े के पुष्प से मस्तक का जो जूड़ा बना हुआ है मस्तक का, उस पर सुशोभित होते हैं। कौन? चंद्रमा सुशोभित होते हैं। और कैसे? शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर सुशोभित होते हैं। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ? कहना चाह रहे हैं कि जब लव कुश सिंहासन पर राम की गोद में बैठने से मना कर देते हैं, तब राम उनके प्रति अपने स्नेह भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अत्यधिक जो गुणवान व्यक्ति भी शिशुओं के प्रति लाड़ प्यार रखते हैं, जैसे कि भगवान शिव बालचंद्र को लाड़ प्यार के कारण ही अपने सिर पर धारण करते हैं। आगे रामः, अब राम कहते हैं कि एष भवतो सौंदर्य अवलोकन जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। अब राम उनसे पूछते हैं कि यह मैं आप दोनों की सुंदरता को, रामः एषः यह भवतोः सौंदर्य अवलोकन जनितेन, कि आप दोनों की सौंदर्यता को अवलोकः देखने से, जनितेन उत्पन्न हुए उत्सुकता के कारण, कौतूहलेन उत्सुकता के कारण, पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल के पितामहो हो, पितामह होते हैं दादा, पिता के भी जो पिता हैं, सूर्य चंद्रियो, सूर्य और चंद्रमा में से कौन वा भवतो वंशस्य कर्ता, आप दोनों के वंश का कर्ता है। तो लव कहते हैं लवः भगवन सहस्त्र अदिति ही, कि जिनके हजारों किरणों वाले, तो सूर्य, तो भगवान सूर्य। राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कि कैसे अस्मत् हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए हो, समान अभिजनौ संवृत्तौ, तो हमारे समान कुल में उत्पन्न हो गए हो, संवृत्तौ मतलब हो गए। विदूषक कहते हैं किम, क्या दोनों का भी, द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का भी एक ही उत्तर है? तो लव कहते हैं भ्रात्रा आवाम
सौदर्यो कि हम दोनों सगे भाई हैं। सौदर्य होता है सगे भाई, सगे भाई की हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः वयः तु न किंचित अंतरम कि शरीर सन्निवेशः कि शरीर की भी समरूपः समान जो बनावट है, शरीर सन्निवेशः शरीर की जो बनावट है, शरीर की बनावट भी समान ही है। तो शरीर की बनावट भी समान है। लवः आवाम यमलौ कि हम दोनों जुड़वा हैं। आवाम यमलौ। रामः कहते हैं संप्रति युज्यते किम नामधेयम कि अब ठीक है। संप्रति युज्यते किम नामधेयम क्या नाम है। तो लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम इव इति आत्मनाम श्राव्यामि आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम कि लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम कि आर्य की वंदना में लव इति आत्मा नाम यह मैं आपको श्राव्यामी सुनाता हूँ। कुशम निर्देश्य कुश की ओर निर्देश करके आर्योपि आर्य भी गुरुचरण वंदनायाम गुरुचरणों की वंदना में। तो कुश कहते हैं अहम अपि कुश इति आत्मा नाम श्राव्यामी कि मैं भी कुश इति आत्मा नाम अपने आप को श्राव्यामी सुनाता हूँ। तो राम कहते हैं अहो अरे उदात्तम्य उच्चारः कि यह आपने बहुत अधिक ही क्या मनोहर शिष्टाचार है। समुच्चारः ये होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। तो समुच्चारः का अर्थ है शिष्टाचार। तो आगे कहते हैं किम नामधेयो भवतो गुरुः कि निश्चय ही कि आपके जो गुरु का नाम क्या है। तो राम आगे लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि है कि भगवान वाल्मीकि। तो भगवान वाल्मीकि। रामः कहते हैं राम केन संबंधेन कि किस संबंध से। तो लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन कि उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। उपनयन उपदेशेन उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि कि मैं आपके पिता का नाम भी जानना चाहता हूँ। लव कहते हैं न ही जाना मैं अस्य नाम देयम मैं इनके नाम को नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवर्ति कि इस तपोवन में कश्चित अस्मिन तपोवने इस तपोवन में तस्य नाम उनके नाम को कोई भी व्यवहार में नहीं लाता है। न राम कहते हैं अहो महात्म्य कि अरे कितनी महानता है। कुश कहते हैं जानाम्य हम तस्य नाम देहम मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम कहते हैं कथ्यताम कहो। कुशः निरनुक्रोशो नामः कि उनका नाम न है निर्दय। राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नाम देहम कि वयस्य हे मित्र अपूर्वम खलु नाम देव। खलु निश्चय ही अपूर्व अनोखा नाम है। विदूषकः अब विदूषक कहते हैं कि विचिन्त्य एव तावत् पृच्छामि निरनुकृशो इति कम एव क एवं भन्ति कि उनका नाम। तो विदूषक पूछते हैं कि विचार करके विचिन्त्य एव तावत् पृच्छामि इस प्रकार पूछता हूँ। निरंकुशो कि निर्दय इति क एव भन्ति ऐसा यह कौन इस प्रकार बोलता है। तो कुश कहते हैं माता बोलती हैं ऐसा। तो बच्चों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।